मुबारक की बात है और हंसी भी आती है कि कश्मीर के नेता अलायंस ग्रुप्स बड़े बनाते हैं। आज भी एक मेरे मित्र सज्जाद लोन साहब ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक और पीपल्स अलायंस फॉर चेंज अलायंस ग्रुप बना दिया। और जम्मू में कश्मीर के भी पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे हैं कि इस पीपल्स अलायंस फॉर चेंज के ऊपर हमारा क्या कहना है। तो हमारा यही कहना है कि जनाब, कश्मीर के नेता बड़े अलायंस बनाते हैं, उन्हें मुबारक हो। इससे पहले भी मेरे मित्र सज्जाद लोन साहब गुपकार अलायंस का हिस्सा थे, वो भी छोड़ करके भाग गए और आज एक और नया अलायंस खड़ा कर दिया। और बेहतर होता कि अगर अलायंस आप बना ही रहे हैं तो इसमें पीडीपी की बहन महबूबा मुफ्ती जी को भी ले लेते, गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी ले लेते और मेरे मित्र अल्ताफ बुखारी साहब को भी ले लेते, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी ABC टीमें हैं उसमें सभी के सभी उनके ABC टीमों के नेता इकट्ठे हो जाते। और बेहतर होता सज्जाद लोन साहब अगर आप महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी ले लेते, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पीपल्स अलायंस फॉर चेंज में ले लेते, तो आपको और भी ताकत मिलती। लेकिन चलिए, जैसा भी आपने किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपकी मैं पत्रकार वार्ता सुन रहा था तो उसमें आपने वक्फ बिल को लेकर के, ट्रिपल तलाक को लेकर के और जो वक्फ बिल के ऊपर आपका कोई स्टैंड नज़र नहीं आया। और 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आपने रियासत के दर्जे की जंग में हमारा साथ इंडिया अलायंस का, जिसमें मैंने तमाम पॉलिटिकल नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठन इकट्ठे कर लिए थे और सड़कों से लेकर के मिशन स्टेटहुड सुप्रीम कोर्ट तक गया। और सुप्रीम कोर्ट में तमाम जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम का प्यार मोहब्बत मेरे साथ थी और ये जंग वहाँ से जीत करके लाए कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए और 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाए जाएं। अगर उस समय आप भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में गए होते तो अब अफसोस इस बात का है, चलिए कोई भी हो, एक रियासत है और एक आर्टिकल 370 है बेचारा, वो भी कश्मीर के नेताओं की वजह से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया, जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी और हमारे बुजुर्ग हमको दे करके गए थे। और एक खूबसूरत 200 साल पुरानी रियासत को भी आप कश्मीर के नेताओं ने गलतियां कर करके पिछले 70 सालों में, और ये अलायंस बना करके वो रियासत भी गई। अब बेचारी रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370-35 से किस किस की दुकान और सियासत चलाए, हंसी आती है। फिर भी मैं सज्जाद लोन साहब को मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये अलायंस फॉर चेंज जो उन्होंने बनाया है, पीपल अलायंस फॉर चेंज जो उन्होंने खड़ा किया है, बेहतर होता था कि अल्ताफ बुखारी साहब ही एक ही बार गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी ले लेते, अल्ताफ बुखारी साहब को भी ले लेते, महबूबा बहन को भी उसी में ले लेते, तो आपका ये जो पीपल्स अलायंस फॉर चेंज जो था और मजबूत हो जाता। मुबारक हो, धन्यवाद। और पत्रकार मित्र जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि इस जो अलायंस खड़ा हुआ है तो इसको लेकर के क्या कहना है, हमने अपना मौक़िफ़ बता दिया। शुभकामनाएं उनके साथ। कश्मीर के नेता बहुत अलायंस बनाते हैं लेकिन चलते नहीं, और अफसोस इस बात का है कि ना तो कोई जमा जवानी खर्चे करते हैं। अगर उस समय आप हमारे साथ सज्जाद लोन साहब सुप्रीम कोर्ट में गए होते, आज़ाद साहब गए होते, अल्ताफ बुखारी गए होते, महबूबा बहन गई होती, चलिए देर आए दुरुस्त आए, जो मर्जी कीजिए जमहूरियत है जम्मू कश्मीर में और पूरे मुल्क में। और आपका वक़्फ़ के ऊपर आपने कोई अपना स्टैंड नहीं बताया। आर्टिकल 370-35 से यही नहीं, हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। यानी कि पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और अमानुल्लाह साहब आपके रिश्तेदार थे, सज्जाद लोन साहब, जहाँ तक जानकारी है।
जय हिंद, धन्यवाद, और आपको पीपल्स अलायंस फॉर चेंज के लिए मुबारक हो।